हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजीत कौर, नेचुरोपैथ। आज चर्चा कर रही हूँ एक महत्वपूर्ण विषय, मोटापा पर। क्या आपका वजन अर्थात मोटापा लगातार बढ़ रहा है? आप परेशान हैं? क्या करें और क्या ना करें? राइट। तो जानते हैं आखिर मोटापा क्या है और इसका पता कैसे लगता है। तो इसका पता लगता है वेइंग मशीन से, नंबर 2 लुकिंग मिरर से, यानी शीशे से। आइए फ्रेंड्स, मैं शेयर करती हूँ अपनी मोटापा की जर्नी आप लोगों के साथ। आज के ठीक 20-22 साल पहले मेरा मोटापा बढ़ गया था। 60 केजी मेरा स्टैंडर्ड वेट था और मैं शुरू से ही वेट कॉन्शियस रही। 72 केजी मेरा वेट हो गया। तो मुझे मोटापा के कारणों का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और जो मेरा मोटापा बढ़ा था उसका मेन कारण जो था वो मेनोपॉज था। अब चूंकि मुझे कारण पता नहीं था तो मैं तरह तरह के एफर्ट्स करती रही। कभी मैं जिम का सहारा लेती, कभी एक्सरसाइज करती, बहुत सारे मैंने कार्य किए। इवन कि मैंने अपना आहार लेना भी बंद किया। संतुलित आहार तो क्या, मैं मिनिमम लेवल पे भी कुछ नहीं ले पाती थी। मुझे हमेशा तरह तरह के मिथ रहते थे कि ये लेना है, आम लेना है कि नहीं लेना, दूध, केला। मैंने चावल सब कुछ ही लगभग छोड़ सा दिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं सिर्फ फ्रूट्स पे रहने लगी, कई बार मैं दूध चाय पे रहने लगी। मतलब बहुत भ्रमित रही और इसमें कहीं किसी की कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी मैं गई मेरी ब्लेसिंग्स के साथ मुझे हमेशा ज्ञान होता रहा कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और मैं इनकी फॉलोअर बनी रही, बिना ये जाने कि मोटापा का असली कारण क्या है। जब मुझे असली कारण पता नहीं था तो मैंने उसके लिए एक लंबी यात्रा तय की और मुझे बताया गया कि आपका मोटापा कम नहीं हो सकता। अंततः मैंने जाना डॉक्टर से कि मेरा मोटापा कम क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझसे जब देखा कि सतत प्रयास कर रही हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी फैमिली में कोई ओबेसिटी की हेरिडेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, आनुवंशिकता तो नहीं है। तो मुझे क्लिक किया, यस, मेरी सिस्टर जो हैं उनका वेट है, शी इज ओबीज। तो उन्होंने कहा कि अब आपके लिए ये चैलेंज है, तो आपका वेट कम नहीं हो सकता। एनीवेज मैंने अपना भोजन त्याग दिया, अपने फ्रूट्स जो हाई कैलोरी की तरफ मैंने अपना ध्यान लगाया। उससे क्या हुआ कि मेरा वजन तो धीरे धीरे कम होने लगा, किंतु माल न्यूट्रिशन बढ़ने लगा। माल न्यूट्रिशन बढ़ने से क्या हुआ, मेरी डेंटल प्रॉब्लम आई, आई केयर की प्रॉब्लम आई, मेरे तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई, वीकनेस आई, जिसके लिए और बीमारियां मुझे तरह तरह की, मैं बीमारियों से त्रस्त रहने लगी। उसके लिए मैं अपना दवाइयाँ लेने लगी, लेकिन मुझे कभी ज्ञान नहीं था। एनीवेज ये मेरी जर्नी रही। धीरे धीरे जब मुझे नॉलेज एनहांस हुई, मैं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आई और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आप लोगों की ब्लेसिंग से उम्र के इस मोड़ पे मैंने 64 ईयर्स की एज में ये नेचुरोपैथी का डिग्री किया है। मैं अपने बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती, अपनी यात्रा बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है। एज इज नंबर, और दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैंने दृढ़ संकल्प के साथ और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा में एंट्री लेने के बाद ज्ञान के साथ मोटापे पर कार्य किया, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं मोटापे से पूर्णतया निजात पा चुकी हूँ। बल्कि मैं ये आम आदि चीज़ें जो नहीं खाती थी, दूध, मक्खन, घी, वो भी खाने लगी हूँ, और उसके साथ मेरा एनर्जी लेवल भी हाई हुआ है। यहाँ जो भी मैं अपने बारे में रख रही हूँ उसका मेरा हाई पर्पस अपने बारे में बताना ना होकर मैं रियली चाहती हूँ कि आप लोग भी सभी इसी प्रकार मोटापा मुक्त जीवन जिए, क्योंकि जब मोटापा बढ़ने लगता है तो उसको रोक पाना और उसको दूर कर पाना असंभव सा जान पड़ता है। अब मोटापा क्यों नहीं ठीक हो पाता या मोटापा दूर क्यों नहीं हो पाता, उसके कई कारण हैं। तो कारण सबसे पहला क्या है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कारण पाचन संस्थान को कहा गया है। जैसे जैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है स्लो हो जाता है तो क्या समस्याएं बढ़ती हैं। जो हमने भोजन किया है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बन पाता। उससे क्या होता है, हमारे पाचन संस्थान में तरह तरह के दोष आ जाते हैं, त्रिदोष आ जाते हैं, और हमारा मोटापा कम नहीं हो सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे थायराइड का हो जाना, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज। जैसे मैंने आपको भी जिक्र किया, मेरे केस में मेनोपॉज एक बहुत बड़ा रीजन था जिसको मैं कभी जान ही नहीं पाई।
तीसरा कारण इंपॉर्टेंट है मानसिक तनाव और या स्ट्रेस। जितने भी मोटे लोग होते हैं उनको अपने मोटापे को लेके ही अक्सर तनाव रहता है, क्योंकि उनको ये लगता है मोटापा कम नहीं हो रहा। और जब वो इस तरह के तनाव को फेस करते हैं तो उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद में किया गया भोजन, अनियमित भोजन, असंतुलित आहार, अगर हम संतुलित आहार भी कर रहे हैं लेकिन हम सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो ये निश्चित जानिए, क्योंकि उससे हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होती है, जो हमारी अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, इंडिकेट करता है सन हमें कि वो डाइजेस्ट अब नहीं होगी। तो उसका एक्युमुलेशन हमारी बॉडी में होता है और वो जाके फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक कारण है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बहुत प्यार से दिल से ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरे साथ भी ये कारण था, लेकिन अगर इंसान अपना दृढ़ लक्ष्य रख ले, निश्चय कर ले, गोल फिक्स कर ले, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने लगातार अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा में आने के बाद मैंने शोधन क्रिया के द्वारा, संतुलित आहार के द्वारा, इन सब कारणों को जानते हुए मैंने अपने आप को मोटापा से निजात पा लिया है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है पर्टिकुलर पर्सन का क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी स्लो हो जाता है, वो उसको दिक्कत आने लगती है सोसाइटी को फेस करने के अंदर। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अब अपन मोटापा को कैसे अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया, दृढ़ संकल्प करें कि मुझे ये कार्य करना ही है। जैसे विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो वो बार बार पढ़ाई करता है, उसको लगता है मुझे याद नहीं हुआ तो वो और ज़्यादा पढ़ाई करता है। अगर हमें ये महसूस हो रहा है कि मोटापा दूर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेवल पर अच्छा करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, शाम का हम भोजन नहीं लेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं लेंगे, और सुपाच्य और हल्का भोजन लेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त योगाभ्यास है, प्राणायाम है, डिटॉक्स है, और उसके अतिरिक्त हमको क्या, पावरफुल सूर्य नमस्कार। अगर सूर्य नमस्कार के लिए राउंड्स प्रॉपरली कर लिए जाएं अंडर सुपरविजन और गाइडेंस, सो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि सूर्य नमस्कार में भी अपने आप में बहुत गहराई है, इससे भी मोटापा कम किया जा सकता है। तो मोटापा से संबंधित फ्रेंड्स कुछ मिथ भी हैं, भ्रम है। मोटापा वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए हमें लो कैलोरी फूड लेना है, फ्रूट्स लेने हैं। तो अक्सर वो क्या करते हैं, उनको भ्रम रहता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब जैसे दूध है, दही, मक्खन, देशी घी, केला, चावल आदि आदि ऐसी चीज़ें उनके भ्रम रहता है कि हमें ये नहीं खानी क्योंकि ये हाई कैलोरी फ्रूट्स हैं या डाइट है। मैं यहाँ आप लोगों से हम्बली ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर हम ये चीज़ें नहीं लेते लाइफ में तो माल न्यूट्रिशन आ जाता है बॉडी में, ल्यूब्रिकेशन की नीड होती है। अगर हम देशी घी नहीं खा रहे हैं तो ड्राइनेस आएगी बॉडी में। अगर हम आम नहीं खा रहे हैं तो आम में बीटा कैरोटीन है, उसमें विटामिन सी है, सीजनल फ्रूट है। तो ये अगर हम नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी को जो है माल न्यूट्रिशन को फेस करना पड़ता है और भिन्न भिन्न रोगों को हम आमंत्रित कर लेते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप फिजिकल और एक्सरसाइज को बढ़ाएं, हमेशा प्रसन्न रहें और अपना एक लक्ष्य फिक्स कर करके एक्शनल पार्ट को आगे की ओर ले जाएं। मेरी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिस तरह मैं फ्री हुई हूँ उससे मोटापा से, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने गोल फिक्स करेंगे और गोल फिक्स करने के पश्चात इससे निजात पा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, टेक गुड केयर, बाय बाय, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।